वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का व्लॉग हम कर रहे हैं थोड़ा लेट शुरू क्योंकि आज है मेरा फंक्शन और हम अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। और अभी मैं अपना सिर धोने जा रही हूँ। और जैसे कल रात को मैंने मेहंदी लगाई थी तब सूख गई है। और देखो दादी ने कितनी सब्जियां ले रखी हैं। अब इसमें से कौन सी सब्जी बनाऊं? मेथी बनाऊं, शलगम बनाऊं? ये मत बनाना, ये बहुत गंदी है। और शलगम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी बहुत गंदी है, इसलिए मैं एक शलगम पहले खा रही हूँ। फ्रेंड्स मुझे इसमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती सिवाय गोभी के। गोभी अच्छी है, आलू गोभी और मेथी। मेथी है, आलू मेथी भी सही होती है बट इतनी भी अच्छी नहीं होती। और मैं मम्मा को कह रही हूँ कुछ टेस्टी बना दो खाने के लिए क्योंकि वहाँ लेट हो जाएगा। और मम्मा कह रहे हैं कि मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों ये कह रही है मैगी बना दो। मैगी तो हम बनाते नहीं। देखो जी, इसके लिए एक और आ गया। ये मेरे पास एक कमी थी, ये सेम है। इसको तैयार करना है। थैंक यू सिनाया। तो ये इसके काम आ जाएगा। दो मेरे पास है, एक और मिल गया हमें, तो इसको रेडी करते हैं। अब सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। मम्मी प्लीज कुछ टेस्टी बना देना मेरे लिए। मेरी साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी साउंड अच्छी नहीं आ रही है। आवाज़ में थोड़ी सी मम्मा पर ये बना सकते, फ्रेंच फ्राइज बना दो। मम्मी फ्रेंच फ्राइज भी नहीं बना रहे, देखो गलत बात है ना ये। चलो मेरा पानी रेडी हो गया, मैं सर्दी में जा रही हूँ। अब मैं आपको मिलूंगी। और हाँ और ये दादी मेरे कर रहे हैं प्रेस। दी आवाज कम करो बाबू। ये देखिए दादी मेरी प्रेस कर रहे हैं कुर्ते को। फ्रेंड्स ये बंद है प्रेस, तभी हम इसको ऐसे कर रहे हैं, वरना हमेशा कपड़ा रख के करना चाहिए। और अभी प्रेस गर्म होगी तो बंद कर दी। और दिविशा क्या खा रहे हो? एप्पल। और ये क्या कर रखे कमरे का हाल? गद्दा फेंक दिया। ओके सो अब मैं जा रही हूँ नहाने, मेरा सर धोने के बाद। बाय। आज हम गया था वो ट्रांजिशन बनाएंगे। 3 2 1। हाय हाय इतना सुकून। रुको ऐसे वाला ट्रांजिशन सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। और ये तो मैंने ऐसे रख लिया चश्मा, मैचिंग। अपना बैग उठाओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। सही बात है, चलो चले ये आ जाओ। तो हम भी रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं हम? मैत्री माला ले। तो मैत्री के स्कूल पहुंच गए हम, है ना मैत्री? तो इसके बाद हुई हमारी एंट्री कार्ड्स की चेकिंग। सर ने हमारे एंट्री कार्ड चेक किए और हम चेक करने के बाद उन्होंने हमें कार्ड पकड़ाया, वो भी फाड़ के, ताकि उसको दोबारा रीयूज़ ना कर सके। तो हमने ले ली अब स्कूल में एंट्री। तो एंट्री करते ही मैत्री के लेसेस खुल गए और ये आगे फिर उसको बांध के चलने लगी, क्योंकि मैत्री ने जाना था अपने रिसेप्शन की ओर, उधर वो निकल गई। कोई ग्रीन रूम के नाम से कोई इनका था, वहाँ पे इन्होंने जाना था और हमारी एंट्री दूसरी साइड से थी। तो हमने एंट्री की तो आगे बैंड्स तैयार थे हमारे लिए। लिए आपको भी लगता है सिर्फ हमारे लिए ही थे? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कह दो ये सबके लिए कह दो। नहीं, एक्चुअल में ये जो इनके फादर हैं यहाँ, वैसे तो ये बैंड बुलाया गया था जो प्रिंसिपल या जो भी इनके मेन चीफ गेस्ट थे उनकी वेलकम के लिए, बट हम पहले आ गए थे इसलिए हमें भी वेलकम हो गया और हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमें लगा कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, बट हम सही टाइम पे आए थे। मैत्री कहती कि अभी जो चेयर्स हैं वो खाली पड़ी हैं, आप बैठ सकते हैं। ये वाइट चेयर्स बच्चों के लिए थी और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो कि इन चेयर्स पे आके बैठ गए थे। टीचर्स ने बहुत टाइम बोला कि यहाँ सिर्फ बच्चे ही बैठेंगे, पर पेरेंट्स उठ ही नहीं रहे। तो पीछे वेलकम किया गया था चीफ गेस्ट का बैंड के साथ। अब एंट्री हो चुकी थी उनकी। फिर इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी टर्न बाय टर्न। Dignitaries have arrived. Kindly welcome them with a huge round of applause. Everyone, keep on clapping. तो ये बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है जो कि पार्टिसिपेट करने आए थे। बहुत अच्छा डांस किया था बच्चों ने।
हम इनकी साउंड इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपको पता ही है कॉपीराइट कितना आ जाता है, तो बिना हमने सॉन्ग के इनके आपको थोड़े थोड़े क्लिप में सब बच्चों का डांस दिखाया। सब स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, जो कि बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, जो कि मन को मोह लेता था। और ये सच में इनके इतने बेस्ट एफर्ट थे ना, बच्चों ने इतने एफर्ट्स लगाए थे। उसके बाद आएगा हमारी मैत्री का डांस, तो वो भी आप देखना, वो हम आपको दिखाएंगे उसमें। ये अब आ गया मैत्री का डांस। तो मैत्री आगे आगे है, ये देखिए, हम आपको एरर बना के भी दिखाएंगे इसमें भी। तो मैत्री उनका भी मेरे ख्याल से दिवाली के सॉन्ग पे ही डांस था जी। और बहुत अच्छा था इनका भी डांस, बट इनका खुद का डांस इनके खुद के स्कूल में ही था, तो शायद तभी इनको कुछ नहीं निकाला। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का मेन कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। और पार्टिसिपेशन उनको करना चाहिए हर इस इवेंट पर। तो ये देखिए मैत्री डांस कर रही है, जूम कर नहीं पा रहे ज़्यादा क्योंकि सभी बच्चों को दिखाना है, एक अपनी बिटिया को क्या दिखाना, सभी बच्चों का एफर्ट्स एक साथ ही कर रहे हैं। सच में बहुत मज़ा आया हमें इसके फंक्शन पे जाकर, और इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि हम रियलिटी में कोई शो देख रहे हैं। ये बच्चों के एफर्ट्स थे, कई दिनों से जो लगे हुए थे बच्चे, क्योंकि सुबह स्कूल जाना, उसके बाद प्रैक्टिस करनी, शाम को लेट आना, स्कूल का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में मैत्री को देख के ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं भी स्कूल टाइम में थी तो मैं भी ऐसे ही पार्टिसिपेट लेती थी, और अलग अलग स्कूल्स में जाकर वहाँ के फंक्शन में डांस करना, रंगोली कंपटीशन या पेंटिंग कंपटीशन हो गया, दिया मेकिंग हो गया, कई सारे ऐसे फंक्शंस होते, मेहंदी का फंक्शन होता था और उनमें मैं पार्टिसिपेट लेती थी, और मैं ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट आ ही जाती थी। कई बार चलो फर्स्ट नहीं आ पाते थे तो उसमें सेकंड और थर्ड तो कंफर्म था कि हम आते ही थे। और सच में इसको देख के ना मुझे वही पुराने दिन याद आते थे कि हाँ मैं भी ऐसे ही पार्ट लेती थी। पर तब इतना कंपटीशन नहीं था तुम्हारे टाइम में, अब के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बात सही तो बोली फर्स्ट है। आना बड़ा मुश्किल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, में भी मुश्किल है। हाँ, तो हमारे टाइम में इतना कंपटीशन हार्ड नहीं होता था क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे उस टाइम, होते भी होंगे बट अवेलेबल नहीं हो पाते थे। देख तो यहाँ पे फिर मैत्री फिर बीच में आ गई थी और झंडा लेकर खड़ी हो गई थी बच्चों के ऊपर, और उसको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है इसका झंडा क्यों नहीं खुल रहा है। कंफ्यूजन नहीं थी, एक्चुअली में झंडा ना फंस गया था डंडे के साथ, पर फिर देख बाद में बहुत अच्छा लहराया। हाँ वो लहराया तो उसने बहुत अच्छा था, और सच में उसको देखकर इतनी खुशी हो रही थी। बहुत बहुत प्राउड फील हुआ। And it is a really a wonderful dance, and this all credit goes to teachers, students and schools. देन आफ्टर डेट मैं उसकी क्लास में गई और बोला कि चलो मैत्री मेरे साथ यहीं से घर चलते हैं, बट वो बोले कि नहीं अभी तो मैडम के साथ जाना है दूसरे रूम में क्योंकि वहाँ मेरे फुटवियर पड़े हैं और मुझे वो डालने हैं और रिफ़्रेशमेंट भी लेनी है। मेरा फंक्शन हो गया। आई थिंक टाइम कितना हो गया होगा? 7:30 7:30 हो गई होगी, 8 बजे और अकेला हो गया। मेरा भी हो गया, तो हम अब घर जा रहे हैं। रिफ्रेशमेंट भी मिली है खाने को, पर हम खाते नहीं है रिफ्रेशमेंट, तो चलते हैं घर पे। बाय। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।